वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और उसकी इनायात और उसकी तौफ़ीक़ात से बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अरसा जा रहा है और 9th-10th वाले बच्चे बहुत परेशान हैं कि जनाब इस दफ़ा इम्तहान कैसे होंगे, पेपर मुश्किल होगा, आसान होगा। तो आपकी इन्हीं मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं देखिए फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मेरे कुछ घर के और कुछ रिश्तेदारों के और कुछ यहाँ के बच्चे और दोस्तों के बच्चे जो हैं वो 9th में हैं, तो उन्होंने कहा कि सर 9th और 10th के लिए भी कुछ बनाएं। तो मैंने क्या किया, फ़ैसला किया कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके 9th में ना आपको यूज़ टू करूँ कि पेपर के पैटर्न से आप जो थोड़े से आप वाकिफ़ हो जाएं और आपकी तैयारी में मैं भी अपना थोड़ा सा कुछ योगदान डाल सकूं, कुछ मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूं। सेक्शन सी आज हम बनाने जा रहे हैं, यह है केमिस्ट्री का 9th क्लास का सेक्शन सी। इससे पहले मैंने 9th क्लास की बायोलॉजी का सेक्शन सी, 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का सेक्शन सी, 9th क्लास की फ़िज़िक्स का सेक्शन सी अपलोड कर चुका हूँ। सेक्शन सी में हमें 4 सवाल करने होते हैं और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 24। तो आप यूँ समझ लें कि हमारा एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का पार्ट है। अगर आपके पास ये पार्ट हो जाए अच्छे तरीके से तो आपके अच्छे ग्रेड्स और अच्छे परसेंटेज लाने में ये सेक्शन सी है ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये 10 सवाल आज के कर लेते हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के, तो उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि आपका जो पेपर है आने वाला इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छा होगा और आपके जो चारों के चारों सवालात हैं सेक्शन सी के वो इनमें से ही निकल जाएंगे। तो उसको मिस मत कीजिएगा, सवालात को अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने घर में जो भी आपके बहन भाई वगैरह हों, अम्मी अब्बू, उनको लिखकर दिखाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अपने टीचर्स के साथ मशवरा करें, वीडियो पसंद आ जाए तो ये तो कहने की बात ही नहीं है, आपने इसको शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। 9th क्लास की केमिस्ट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी, मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 24। पहला सवाल है, इन द लाइट ऑफ बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, बहुत से लोग जो उर्दू में दे रहे हैं ना, तो मैं जो तर्जुमा उर्दू में करूँगा आप उसको उर्दू में ही इस तरह से नोट कीजिएगा। ठीक है, बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ की रोशनी में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को बयान कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सॉल्युबिलिटी, राइट इट्स फार्मूला, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी हल पजीरी किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हल पजीरी यानी सॉल्युबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और इसके आम जर्नल इसके प्रिंसिपल्स या उसूल सॉल्युबिलिटी के या हल पजीरी के क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल और कार बैटरी। यानी तस्वीर की मदद से आप वजाहत करेंगे ड्राई सेल की साख्त की या फिर कार की जो बैटरी है उसकी साख्त कहते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म और केमिकल बॉन्ड एंड राइट इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl। कीमियाई बंद किसे कहते हैं, कीमियाई बॉन्ड किसे कहते हैं, इसकी कौन सी अक़साम है और NaCl के अंदर जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, वो उसका पूरा मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच असफंदियार। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू नो अबाउट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनियम आयन NH4+1। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं और अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अच्छा जी, अगला सवाल है, आपने देखा होगा अमूमन पास पेपर्स में भी एक एलिमेंट दे दिया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन, उसके 3-4 सवाल कर लेते हैं। तो कहते हैं एन एलिमेंट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन M शेल। एक एलिमेंट है, एक उनसर है जिसके M शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो बताइए, डिटरमिन इट्स एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई इट्स ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, इसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक बताएं इस एलिमेंट का, एंड राइट डाउन इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस एलिमेंट की 3 खुसूसियात बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक थ्योरी है और इसके डिफेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसमें आप आइंस्टाइन और प्लैंक्स की इक्वेशन भी लिखते हैं। ठीक है जी, आखिरी सवाल है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। नंबर 2 है सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड और नंबर 3 है आयनिक कंपाउंड्स एंड
कोवैलेंट कंपाउंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, छोड़ के मत जाइएगा। जो करके जाएंगे, पेपर देकर आएंगे तो फिर बताएंगे कि सर पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए और आप लोगों को अच्छे ग्रेड में पास करवाए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।